हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है और हम वेडनेसडे को थर्सडे को, आई गेस थर्सडे को मार्केट ओपन होगा अभी, राइट? तो हाँ, थर्सडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती का हॉलीडे है ना। आज क्या डिस्कशन था हमारा? सिंपल दैट मार्केट हमारे इस सेलिंग जोन ऑर्डर ब्लॉक में आता है, वहाँ से हम सेल करेंगे। देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट है। आपको सिंपली हमें यहाँ पे सेल करना था। दोनों ने बहुत ही बढ़िया पैटर्न दिया, मार्केट सीधा खुलते ही ऊपर आया। एक तो हमारे सेलिंग जोन में था, दूसरा यहाँ पे एसएमटी डाइवर्जेंस था। ओके, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये था हमारा एसएमटी डाइवर्जेंस। डबल टॉप बना दोनों में, यहाँ से सेल, टॉप से सेल मिला है, बढ़िया पॉइंट्स मिले हैं और एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स भी मीट हुए हैं, राइट? सिंपल है मेरी बात। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला है। यहाँ पे फिर बैंक्स में हमने क्या बात की थी, ये हमारा बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या यहाँ से हमें ट्रेड नहीं मिला है? आप मुझे ये बताओ। ओके, यहाँ से बाइंग का ट्रेड भी मिला है। ओके, ये मार्केट नीचे आया, पुल बैक दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिर ये पुल बैक 50% से एंट्री, या फिर ये 1 मिनट के एफवीजी से एंट्री। यहाँ पे आराम से आपको 200 पॉइंट्स यहाँ पर भी ऊपर की साइड मिले होने चाहिए। तो ऑल इन ऑल बढ़िया ट्रेड्स दोनों में मिले हैं, आई वुड से। ओके, सो अभी हम कल कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं ना। एक बार डेली चार्ट में जाना चाहता हूँ, देखते हैं क्या दिख रहा है ना। डेली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है? क्लियरली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना है, बियरिश। ओके, और ये बुलिश को तो हमने कल ही इन्वर्स कर दिया था ना। इसको इन्वर्स करने के बाद मोस्टली हम क्या टारगेट करते हैं? नीचे का कोई भी इम्बैलेंस। तो अभी डेफिनेटली हम एक डेली फेयर वैल्यू गैप में है। ओके, तो यहाँ से देखो, ऐसा नहीं है कि हम बाउंस नहीं कर सकते। ओके, इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा? बाउंस डेफिनेटली कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है इस एफवीजी से हम क्या रिएक्ट करते हैं। क्या इस एफवीजी से रिएक्ट करके हम यहाँ पे नया फेयर वैल्यू गैप बनाते हैं डेली चार्ट पे? देखो, अगर ये हो गया देन हम डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, हो सकता है फिर हम इस लेवल तक भी आ सकते हैं, ये जोन तक पूरा ये रीटेस्ट कर सकते हैं। 25, कौन सा लेवल है ये? 25,400 से लेके 300, ये जोन हम टेस्ट कर सकते हैं। ये टोटली पॉसिबल है, बट यहाँ पे क्या रिएक्ट करेगा वो एक बार देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से रिएक्शन मिलता है, यहाँ से एक और फेयर वैल्यू गैप मतलब बियरिश साइड का बन गया। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप बन गया इस तरीके से। तो हम डेफिनेटली कंफर्म मानेंगे कि फिर हम नीचे इधर तक भी आ सकते हैं, और हो सकता है कि यहाँ से रिएक्ट करते करते ही जब मार्केट नीचे आए तो हम इधर तक आ जाए, ये टोटली पॉसिबल है। तो अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं या फिर हमारा ट्रेंड चेंज हो गया है। अभी हम एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप में है, तो यहाँ पे हम और 3-4 दिन टाइम पास कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाउंस ही मिल जाए या यहाँ से गिर ही जाए। ओके, सो आपको दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, बिकॉज देखो, जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो ये दिक्कतें होती है। ओके, बिकॉज अभी फ्रेश चेंज हुआ है ट्रेंड। अभी आप देखो तो फ्रेश अभी इस तरीके से मार्केट है ना, ये यहाँ से जाके इस तरीके से करेगा। ओके, या फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके एक लोअर लो बना के फिर ऐसे कंटिन्यू करेगा, हमें पता नहीं है, बिकॉज दोनों सिनारियोज पॉसिबल है। ओके, तो दोनों के लिए ओपन रहना है। दोनों सिनारियोज पॉसिबल क्यों है? बिकॉज हमारा बड़ा जो ट्रेंड है, ओके, वो बुलिश है, डेफिनेटली वो एक बुलिश ट्रेंड है, तो इसीलिए हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो अभी करंट ट्रेंड है वो हमारा डाउन ट्रेंड है, तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 50-50% दोनों के चांसेस है। अभी ऑल इन ऑल मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली हम कोशिश यही करेंगे कि इस फेयर वैल्यू गैप में जब भी प्राइस आए, यहाँ पे मुझे कोई भी इम्बैलेंस दिखे अपने इंट्राडे चार्ट में, वहाँ से मैं शॉर्ट करना ही पसंद करूँगा। ओके, बुलिश होने के लिए अभी टाइम है, मैं अभी इतना जल्दी बुलिश नहीं होऊंगा, बट एक चीज़ है कि मैं दिमाग में ज़रूर रखूँगा कि ये हम डेली फेयर वैल्यू गैप में है, वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, तो कभी भी मार्केट बाउंस ज़रूर कर सकता है, ये चीज़ मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ओके, ये है हमारा 1 आवर का चार्ट। 1 आवर का चार्ट देखें अगर, तो इसमें भी अच्छे खासे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है। ओके, और मैं एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे, आज का ही ये हाई है आई गेस, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, बिकॉज हमें पता चले कि ये हमारा डेली फेयर वैल्यू गैप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। 1 आवर के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ अब दिखाना चाहता हूँ। देखो, अगर कल हम गैप अप ओपन हो गए, ओके, या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलते हैं,
तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करें और उसके बाद हमें सेल मिले। सेल कहाँ से मिले? देखो ये एक हमारे पास एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, इसको आप मार्क कर दो। देखो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ बिकॉज चार्ट बहुत ही गंदा दिखेगा। ये लेवल को अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस की तरह ज़रूर काम करेगा, बट अभी वो OB नहीं है बिकॉज वो टैप आज हो चुका है। ओके, तो उसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे चलो आपके लिए ये फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ ही कर देता हूँ। बहुत ही छोटा सा ये फेयर वैल्यू गैप है। ओके, इसको नहीं रखेंगे हम बिकॉज ये हमारे उसके नीचे है डेली फेयर वैल्यू गैप पे, इसको मार्क करना है, सॉरी। ओके, तो इसको हम डेफिनेटली मार्क करेंगे यहाँ पे FVG। तो यहाँ पे हमें बेस्ट ट्रेड यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे इस एरिया में। ओके, इससे ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर देखो एक और 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला भी। ओके, तो ये भी आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो है ही, उस पर हम शॉर्ट जा सकते हैं। तो ऑल इन ऑल आपको जहाँ से भी रिएक्शन आता दिखे मार्केट में, अगर हम गैप अप ओपन होते हैं या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाते हैं, दोनों ही केस में देखो यहाँ से रिएक्शन मिले सेल कर दो, यहाँ से ये वाले FVG से रिएक्शन मिले सेल कर दो, या इस OB से मिले सेल करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाइंग हमें इस जोन के ऊपर ही कुछ करना होगा, मतलब इसके ऊपर अगर डेली क्लोज मिलता है तभी कुछ हम बाइंग का सोचेंगे। अभी इस तरीके से मैं बाइंग का नहीं सोच रहा हूँ। ओके, तो ये पूरा एरिया, ये डेली FVG से लेके ये पूरा यहाँ तक पूरा एरिया, ये जो है यहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखने की कोशिश करेंगे। सिंपल है मेरी बात। हो सकता है देखो कल हॉलीडे है तो हम एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन, मतलब हो सकता है हम यहाँ से 100 पॉइंट सीधा यहीं पे ओपन हो जाए, बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ से रिजेक्शन लेता है, हम सीधा सीधा सेल कर सकते हैं। नाउ टारगेट क्या रखेंगे? देखो बहुत सिंपल है। फर्स्ट टारगेट तो हम आज का लो ही रखेंगे। ओके, 740 के आसपास यही, और इसके नीचे ब्रेक हुआ देन डेफिनेटली फिर हमारा 25,550 तक का टारगेट हो जाना चाहिए। ओके, 25,550, 500 ये जोन तक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर 740 ब्रेक होता है तो ये एक दिन में आया ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा जो इसके नीचे टारगेट आ रहा है वही बता रहा हूँ, बिकॉज इसके नीचे सीधा वही टारगेट मुझे दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम मार्क कर लिया है। अगर देखो हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, मैं एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूँ। ओके ना, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ये है दैट जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, तब मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे एक अपडेट दिया था दैट मैं अभी मार्केट में बियरिश नहीं हूँ जब तक हम इस लो के नीचे नहीं जाते। ये क्यों मैंने बताया था? देखो एक चीज़ समझो, प्राइस यहाँ पे नीचे आया, बायर्स ने एक एग्रेसिव अटेम्प्ट किया प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, ठीक है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाए। सेलर्स ने फिर अटेम्प्ट किया और प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस स्विंग के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। हमारा प्लान क्या था दैट अगर 800 के नीचे, ओके 800 का लेवल समवेयर अराउंड यहाँ पे है, ओके तो 800 के नीचे अगर हमें एक प्राइस एक्शन मिलता है तो हम नीचे की साइड कंटिन्यू करें। आप यहाँ पे देखो क्या हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला है, नहीं मिला। ये डेफिनेटली ये लो चेंज यहाँ पे हुआ है, बट इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है तो हमें कंटिन्यूएशन नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सेलर्स ने एक एग्रेसिव अटेम्प्ट किया, बायर्स ने तुरंत उसको रिकवर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपली यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हुई है। किसी ने भी यहाँ पे या तो अच्छी खासी बाइंग की है या फिर यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है बिकॉज़ ये एक पूरा बैलेंस एरिया माना जाता है। क्या माना जाता है? ये एक बैलेंस्ड एरिया माना जाता है। यहाँ से प्राइस निकला, फिर जब यहाँ पे रीटेस्ट करने आया, सिंपली मुझे क्या दिख रहा था कि यहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया है इस लेवल पे, ओके इस लेवल पे जिन्होंने बाइंग किया है वो मार्केट को इस प्राइस को जल्दी ब्रेक करने नहीं देंगे बिकॉज दे हैव बॉट एग्रेसिवली। ये मूव आप और हमसे नहीं आता, एग्रेसिव बाइंग इस लेवल पे हुई है तो वो इतना जल्दी ब्रेक करने नहीं देंगे। देखो यहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करने आया, अभी भी प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक नहीं कर सकता, ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली नीचे का मोमेंटम मिलेगा। नाउ हम बात कर लेते हैं कि अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं उस केस में क्या करेंगे। ओके नाउ अगर हम मान लेते हैं इसी एरिया में ओपन हो जाते हैं, ओके इसी एरिया में ओपन हो जाते हैं, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
750 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं, ओके, फ्लैट ओपन होके अगर 750 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो एक प्राइस एक्शन बनने देना, ओके, इस लेवल के नीचे एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद आप सेल डेफिनेटली कर सकते हो। 25,550 हमारा टारगेट होना चाहिए सीधा सीधा नीचे, ओके। फिर आपको ट्रेल करना है, इतने टारगेट्स के लिए पूरी क्वांटिटी को नहीं होल्ड करना है, ट्रेल करते जाना है, ओके, कुछ बुक करके ना। अगर हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं, देखो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, 25-50 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे आप कंटिन्यू सेलिंग कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक स्मॉल गैप डाउन ही होना चाहिए। अगर 70 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब 50 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर गैप डाउन है तो उस केस में पुल बैक का वेट करना, आज के क्लोजिंग के आसपास से फिर सेल करना, सेल ही है, बट उस केस में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले ऊपर आने देना, जहाँ से भी मुड़ता दिखे वहाँ से सेल करेंगे। सिंपल है, मेरे लिए बेस्ट यही रहेगा कि प्राइस गैप अप ही ओपन हो जाए और यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेड मिले, दैट वुड बी बेस्ट फॉर मी, ओके। इन निफ्टी, बैंक निफ्टी की फटाफट बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड दोनों साइड मिला है ना। बैंक निफ्टी का भी अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, इसमें भी हमें क्लियरली यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा दिख रहा है, बट अभी ये क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप से बहुत दूर है, ओके, बहुत दूर है, निफ्टी भी दूर है, बट अभी हम एक गैप अप अगर मिल जाए तो उसमें कंटिन्यूएशन ट्रेड कर सकते हैं, नहीं मिलता है तो फिर डाउन साइड डेफिनेटली हम जा सकते हैं बिना कोई वो किए, ओके। और देखो बैंक में ये जो लिक्विडिटी मैं बता रहा था, वही लिक्विडिटी इसने स्वीप की है और यहाँ से एक अपमूव देने की कोशिश की, बट ये सस्टेन नहीं हुआ है। बैंक में भी सिंपल है, ये हमारा डेली एफवीजी का लेवल है। नाउ बैंक अगर आप देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम 53,000 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो जो रिस्की ट्रेडर है, ओके, जो रिस्की ट्रेडर है, जो यहाँ से 200-250 पॉइंट का मूव लेना चाहते हैं, तो उनको 250 से लेके 300 तक का एक अप मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ओके। तो वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अगर आप रिस्की हो तो। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट यहाँ पे एक पुश मिल सकता है। ये कौन से केस में, फ्लैट या स्मॉल गैप अप ओपन हो जाए और 53,000 के ऊपर सस्टेन करे, उस केस में। बड़ा गैप अप मान लेते हैं ओपन ही 53, 100, 200 यहाँ पे हो गया तो कुछ नहीं करना है, इधर आने देना है, इसके ऊपर से हम सेलिंग की कोशिश करेंगे ना। बैंक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो स्विंग हाई आप देख रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है, तो हो सकता है हम इसके भी ऊपर चले जाएं और फिर यहाँ से रिवर्स करें, बिकॉज ये एक अच्छी खासी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। जिन्होंने भी सेलिंग किया है उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे पड़े होंगे। तो अगर मार्केट एक्सट्रीम ये लिक्विडिटी टारगेट करेगा तो हम हो सकता है कि यहाँ तक जाए फिर रिवर्स करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बैंक्स में जब तक इस लेवल के ऊपर ये जो स्विंग है, इसके ऊपर एक प्राइस एक्शन नहीं बना देता, तब तक हम सेलिंग ही करने की कोशिश करेंगे एवरीवेयर, ओके। हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, बट वहाँ से भी अगर मुड़ता है तो फिर हम सेल ही करेंगे। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बना फिर हम बाइंग करने लगेंगे, फिर हम ऊपर 53,800 तक ऊपर जा सकते हैं, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर गैप डाउन ओपन हो गए, देखो सिंपल है, गैप डाउन ओपन हो गए, 52,700 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट होते हैं, गैप डाउन ओपन होके हम सेल कर सकते हैं। 52,450 एंड 250 ये हमारे टारगेट्स हो जाने चाहिए 52,700 के नीचे। ये गैप डाउन इधर ओपन हो, इधर ओपन हो, इधर ओपन हो, किधर भी ओपन हो, हमें 52,700 का वेट करना है, बिकॉज ये एक हमारा बाइंग एरिया है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा डिप करके वापस से ऊपर चला जाए, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे बफर ले रहा हूँ। इस बफर के बाद ही हम कुछ ट्रेड करना पसंद करेंगे, ओके। तो इसी तरीके से आपको इसमें ट्रेड करना है, गैप अप ओपन हो जाए मैंने बता दिया है। और मिड कैप्स की बात करें, देखो मिड कैप्स आज थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाया है, और मिड कैप्स में हमारा डिस्कशन एक ही था दैट अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन बना तो हम सेल करेंगे, और यहाँ से सपोर्ट मिला तो बाइंग कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट एक बड़े रेंज में है। कल ही मैंने बताया था कि मिड कैप एक बड़े रेंज में है। वापस से ऑर्डर ब्लॉक से हमको आज ट्रेड दिया है, और बढ़िया ट्रेड दिया है। जिन्होंने भी अगर किया है कोई दिक्कत नहीं, नहीं किया कोई बात नहीं, सिंपल है। नाउ मिड कैप्स अगेन एक रेंज में है। सिंपली इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे इस 320 के ऊपर हमें प्राइस एक्शन मिल जाता है, हम बाइंग करेंगे, ओके। फिर हम ये सब भूल जाएंगे, बिकॉज ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है 300 से लेके 350 का लेवल, ओके। 13,300 से 350 बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का डेफिनेटली वेट करेंगे, बट उसके बाद कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं, हम बाइंग कर सकते हैं। हम सीधा 13,400 ऑल टाइम हाई टारगेट कर सकते हैं, नो वरीज, ओके।
अगर ये फ्लैट ओपन होता है, कुछ नहीं करना है, जब इधर ब्रेकआउट दे तभी ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन होके नीचे जाए अवॉइड कर दो, मैं बोल रहा हूँ इस रेंज में कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वापस से इधर से बाउंस लेता है तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, और अगर 180 को किसी भी सिनारियो में ब्रेक किया वहाँ पे सेल करेंगे। 13,030 तक के हमें टारगेट्स डाउन साइड को देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होप ये पूरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।